नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान के वाक़ियात तो आपने बहुत सुने होंगे। आज हम आपको शैतान की माँ का एक वाक़िया सुनाते हैं। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि शैतान की माँ कौन है, कैसा वाक़िया है। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक जगह पे एक वाइज कहीं पर वाज कर रहा था, बयान कर रहा था, और बयान के दौरान उसने ये मसला बताया कि जब कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका करता है, खैरात करता है, तो 70 शैतान उसको रोकते हैं। कोई भी आदमी अल्लाह के रास्ते में कुछ देने की कोशिश करता है, सदका खैरात करता है, तो 70 शैतान उसको रोकने की कोशिश करते हैं। गोया कि जो आदमी अल्लाह के रास्ते में सदका दे देता है, खैरात कर देता है, तो वो 70 शैतानों को शिकस्त देता है। वरना 70 शैतान कोशिश करते हैं कि मुसलमान अल्लाह के रास्ते में कुछ ना दे, कोई सखावत ना करे, कोई खैरात ना करे। एक आदमी उस वाइज का ये बयान सुन रहा था, तो वह खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं आज 70 शैतानों को शिकस्त दूंगा और अल्लाह के रास्ते में सदका करूंगा। ये कहकर घर चला गया। घर से गंदम की एक झोली भरी, सदका करने के लिए बाहर आने लगा। तो उधर से बीवी को जब पता चला तो बीवी दौड़ के आई और उसने उसके साथ इतना झगड़ा किया, इतना शोर मचाया कि वो गंदम की झोली उससे गिरा दी। बेचारा सदका नहीं कर सका, आकर फिर वाज में बैठ गया। तो वाइज ने पूछा कि सदका कराए हो, 70 शैतानों को शिकस्त दे आए हो? तो वो बेचारा मायूसी की हालत में कहने लगा कि 70 शैतानों को तो मैंने शिकस्त दे दी थी, लेकिन 70 शैतानों की लेकिन 70 शैतानों की मां आ गई और उसने मुझे सदका नहीं करने दिया। शैतानों की मां से जो है मैं ना जीत सका, उसको शिकस्त ना दे सका। 70 शैतानों को तो मैं मुकाबला कर सकता हूं, शैतान की मां का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। तो कहने को तो ये एक लतीफा है, लेकिन इस वाक़िए से हमें जो असल मैसेज और सबक मिलता है वो ये है कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बात मनवाने की सलाहियत अता फरमाई है। ऐसी ऐसी बातें जो मर्दों के वहमो गुमान में भी नहीं होती और 100% उनकी कमिटमेंट होती है कि हमने ये काम नहीं करना, लेकिन बीवियां और औरतें उनसे वो काम करवा देती हैं। तो औरत को अल्लाह ने ये सलाहियत अता फरमाई है कि वो मर्द से बात मनवाने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि आपने किताबों के अंदर ये जुमला पढ़ा होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का किरदार है। तो औरतों को अल्लाह ने जो ये सलाहियत अता फरमाई है, खुशकिस्मत औरतें हैं वो जो इस सलाहियत को नेकी के काम में इस्तेमाल करती हैं, जो अपनी इस कुदरत, इस ताकत और इस सलाहियत को मर्दों से नेक काम करवाने में इस्तेमाल करती हैं, नेकियों की तरफ इस्तेमाल करती हैं, अपनी भी आकिबत संवारती हैं, मर्दों की भी आखिरत का फिक्र करती हैं। तो औरतों को अल्लाह ने ये जो सलाहियत अता फरमाई है, औरतों को चाहिए कि वो ये सलाहियत नेक कामों में इस्तेमाल करें और अपने घर के मर्दों को नेक काम करने पे मजबूर करें, नमाज पढ़ने पे मजबूर करें, दाढ़ी रखने पे मजबूर करें। तो उनकी ये सलाहियत दुनिया में भी उनके काम आएगी, आखिरत में भी उनके लिए जो है जखीरा बनेगी। और अगर उन्होंने ये सलाहियत शैतानी कामों में सर्फ की, दुनिया के रसूम और रिवाज में सर्फ की, बिदआत में सर्फ की, तो दुनिया और आखिरत के अंदर हलाकत उनका मुकद्दर भी बनेगी, उनके मर्दों का मुकद्दर भी बनेगा।